हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक है। तो दोपहर के बज रहे हैं 11 और हम लोग जो है जा रहे हैं स्कूल। टीचर बुलाई थी, फ़ोन की थी कि आना है। तो मैं हर साल जाती हूँ, आप लोग को शायद पता होगा, अगले साल का वीडियो अगर देखे होंगे आप लोग तो मैं एक दिन की टीचर बनती हूँ। साल में एक दिन मैं टीचर बनती हूँ आज के दिन। तो जो है बच्चों को है ना पार्लर का थोड़ा सा जानकारी वगैरह देना रहता है, तो इस वजह से टीचर्स बुलाते हैं। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ बच्चों को सिखाने के लिए और रास्ते में वीडियो भी बना रही थी। और बस जो है हम लोग पहुँच चुके थे। उसके बाद प्रिंसिपल सर से मिले और उसके बाद जो है आज जो है सिखाने वाले थे मेहंदी। तो मेहंदी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे रही थी, टिप्स दे रही थी कि कैसे मेहंदी मतलब आप लोग बना सकते हो, मतलब लगा सकते हो, सॉरी। तो किस तरीके से आप लगा सकते हो, स्टार्टिंग कैसे करना है, क्या मतलब बेसिक चीज़ें जो हैं मैं मेहंदी में वो मतलब सभी को सिखा रही थी, बता रही थी। तो आज जो है मेकअप नहीं कर रहे हैं। अगले साल जो है मैं आई हुई थी ना स्कूल, तो मैं मेकअप की थी। इस साल नहीं कर रहे, इस साल मेहंदी का ही मैं सिखाने वाली हूँ। हर साल जो है अलग अलग चीज़ें सिखाती हूँ मैं। अगले साल जो है मैंने मेकअप सिखाया था, इस साल जो है मैं मेहंदी सिखा रही हूँ। तो कुछ ना कुछ मतलब बच्चे लोग को नॉलेज होना ही चाहिए। और बच्चे को इंटरेस्ट तो रहता है, लड़कियों को पार्लर का कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। लेकिन मैं वही बता रही थी कि आप लोग जो है ना कि पूरा पहले पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें करिएगा। पर जो है थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है। और मेहंदी ऐसी चीज़ है कि हर तीज त्यौहार हो, हर फंक्शन हो, हर एक चीज़ में लगाया जाता है। तो मेहंदी सीखना तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सभी को आए मेहंदी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो वही मेरी जो स्टूडेंट है ना, तो उसी का ये वाला बुक है, तो मैं वही सबको दिखा रही थी। मेरे पास जो है एक आती हैं सीखने के लिए, तो उसी का बुक है। तो वो भी मेरे साथ आई हुई थी, उसका नाम कोमल है। तो उनको मैं सिखा रही हूँ, करीब महीने 1.5 महीने से सिखा रही थी। तो पार्लर का सारा चीज़ मैं उनको सिखा रही A to Z। लेकिन जो है बच्चे को आज मेहंदी सिखाना था, तो मैं मेहंदी के बारे में ही सारी चीज़ें कर रही थी। और बच्चों से पूछ भी रही थी किसको किसको इंटरेस्ट है मेहंदी लगाना। तो सभी बच्चे जो है हाथ उठाए थे। तो वही मैं दिखा रही थी सभी को कि देखिए 1 महीने में किस तरीके का मतलब मेहंदी पाड़ने लग गई हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर मेहंदी मतलब लगाने लग गई हैं मेरी स्टूडेंट जो है वो। तो बस आप लोग को भी दिखाऊंगी मैं किस तरीके से मतलब सिखाती हूँ। अगर आप लोग को भी सीखना हो तो कोशिश मैं करूँगी कि मैं ऑनलाइन ही सिखाऊँ आप लोग को पार्लर। देखते हैं, अभी फ़िलहाल तो मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि हिनल जो है छोटी है ना, तो वो सारा काम नहीं करने देती, एक साथ में सब कुछ नहीं हो पा रहा है मेरे से। मैं पार्लर का भी करा करती थी, पर पार्लर का भी घर से ही करती हूँ। मतलब जो लोग घर पे आ जाते हैं तो कर देते हैं, बाकी तो मैं अभी कहीं जा नहीं रही हूँ। पहले तो मतलब हम लोग ने पार्लर, ब्यूटी पार्लर मैंने खोला भी था, तो लॉकडाउन के समय मैंने बंद कर दिया था। फिर उसके बाद जो है हिनल हो गई। हिनल अभी छोटी है, सोच रहे हैं अभी 1-2 साल बड़ी हो जाए ना, तो उसके बाद फिर करेंगे। 5 साल की हो जाएगी तो फिर करने देगी, अभी जो है नहीं करने देती। फिलहाल कुछ नहीं, अभी घर से ही काम कर रहे हैं पार्लर का, बच्चों को सिखाने का। तो बच्चे लोग मतलब अभी एक एक करके आ ही रहे हैं। फिलहाल एक जन को जिसको मैं सिखा रही हूँ वो तो मतलब 1.5 महीने में इतना ज़्यादा मतलब उनको आ गया है कि क्या ही बताएं। तो बहुत अच्छे से मैं ध्यान देती हूँ, सारी चीज़ें अच्छे से समझाती हूँ, जो बच्चों को समझ में आए, जो भी कोई मतलब सीखने आए। तो आप लोग को किसी को भी सीखना है तो ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पे जो है मैं बुक वगैरह दिखा रही थी और सभी लोग ने अच्छे से देखा। अब जो है मेहंदी वगैरह लगाना सिखाएंगे। तो एक देखिए, एक दिन में तो सारी चीज़ें नहीं हो जाती है, लेकिन एक दिन ज़रूर आता है जो सारी चीज़ें आप सीख सकते हो ना। एक दिन से आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे, लेकिन एक दिन करते 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 एक दिन ऐसा आता है कि आप सारी चीज़ें सीख जाओगे। तो अगर आपको सीखने का मन है, अगर आपको इंटरेस्ट है, लगता है कि आप सीख सकते हो, तो आप ज़रूर सीखिए। सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती है। अगर आपको कोई भी चीज़ सीखना हो तो कोई उम्र भी नहीं है उसकी, आप हमेशा सारी चीज़ें सीख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने ये चीज़ किया है तो आगे कुछ ना करो, कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए जीवन में, ऐसे नहीं रहना चाहिए। तो मुझे जो है घर पे रहना मतलब ठीक है, घर पे सारी चीज़ें संभालना, घर को देखना, बच्चों को देखना, काम करना, घर का खाना पीना बनाना, हस्बैंड जी का ध्यान देना, सब कुछ अच्छा लगता है करना। लेकिन ऐसा लगता है ना कि इसके अलावा भी मैं कुछ करूँ जीवन में। ऐसा मतलब अगर 2 पैसे हम कमा रहे हैं ना, तो हमें अंदर से इतना ज़्यादा अच्छा लगता है खुद से कमाना। वैसे तो कोई चीज़ की कमी नहीं रहती है, मुझे तो कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि हम भी कुछ करें जीवन में, ऐसा। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ आगे चल के मैं करूँ। फ़िलहाल तो अभी बच्चों को सिखाने का ही काम कर रही हूँ, तो फ़िलहाल जो है घर से ही चालू मैंने किया है अभी।
तो देखते हैं, घर पर ही मैं खोलना चाहती हूँ। अगर ऐसा होगा तो घर पर ही खोल देंगे, क्योंकि हिनल को लेकर सब जगह जाना आना नहीं हो पा रहा है। घर पर ही जो कोई आएगा तो ही मैं करूँगी, वरना तो बाहर से नहीं काम करने वाली हूँ। और फ़िलहाल मतलब बाहर जाके ब्यूटी पार्लर खोल के बैठना भी मेरे से शायद नहीं हो पाएगा अभी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, तो नहीं हो पाता है कि आगे पीछे कोई देखने वाला नहीं है। अगर आगे पीछे कोई देखने वाला हो तो कर सकते हो आप, नहीं तो ऐसा तो फ़िलहाल मुझसे नहीं होगा, क्योंकि बच्चों पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। आजकल का ज़माना ऐसा है ना कि बच्चों पे ध्यान नहीं दोगे तो बच्चे एकदम से बिगड़ जाते हैं, इसलिए बच्चों पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे जो है देख सकते हो आप, मैं बच्चों को सिखा रही थी मेहंदी लगाना। तो मैंने बेसिक चीज़ें ही आज सिखाई हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो एक दिन में तो सारी चीज़ें नहीं हो पाती, मैंने जैसा आप लोग को बोला, लेकिन हाँ, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एक दिन ज़रूर आएगा जो मतलब सारी चीज़ें आप कर सकते हो, सीख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक करके अलग अलग डिज़ाइन जो है हम लोग बच्चों को सिखाए थे। और ये जो है मेरी स्टूडेंट है, जो मैंने बताया कि सीखने आती हैं, तो वो बना रही थी बहुत ही अच्छे अच्छे, मतलब रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो मैंने बोला चलो रक्षाबंधन का ही कुछ बनाओ, तो वो बना रही थी। तो बस यहाँ पे जो है सारे ही बच्चे लगे हुए थे मेहंदी लगाने के लिए। तो फ़िलहाल जो है अभी बुक में सिखा रहे हैं, और कौन से भी मतलब मेहंदी लगाएंगे सभी लोग हाथों में। तो जिसको जिसको मतलब अभी फ़िलहाल आ रहा था ना, तो सभी लोग हाथों में मेहंदी लगाए थे कौन से भी। तो फ़िलहाल देख सकते हो बच्चे लोग ने कितना ही अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा डिज़ाइन बनाया है, जो कि मतलब फर्स्ट डे है आज। आप समझ सकते हो एक ही दिन सीखने का इतना अच्छा परिणाम, मतलब इतना अच्छा कर सकते हैं। तो सोचिए आप, मतलब रेगुलर अगर प्रैक्टिस किया जाए तो कितना ही मस्त, मतलब अच्छा कर सकते हैं ना। तो देख सकते हो आप कितना अच्छा अच्छा डिज़ाइन बनाया है बच्चे ने। बच्चों को मेहंदी सिखाने के बाद जो है फ़ोटो वगैरह भी क्लिक करवाए थे, और उसके बाद जो है अब जा रहे हैं घर। और वही हिनल को जो है प्रिंसिपल सर ने दिया है चॉकलेट, वही आप लोग को दिखा रही थी। तो बस यहाँ पे देख सकते हो, बारिश इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना कि क्या ही बताएं। हम लोग बोले कि घर कैसे जाएंगे पता नहीं। तो गाइस स्कूल से आ चुके हैं हम लोग घर, और बारिश रुक गई थी, नहीं तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी जिस टाइम हम लोग मतलब थे ना स्कूल में, तो बहुत तेज़ बारिश हुई। फिर रुक गई थी बारिश, और जैसे हम लोग घर पर आए वैसे बारिश चालू हो गई। देख सकते हो आप,
कपड़े मैंने अभी उतारे नहीं हैं, उतार के घर के अंदर डालना पड़ेगा क्योंकि जो है बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज सुबह से ही बारिश हो रही है और हिनल जो है बहुत खुश है। क्यों खुश है हिनल? क्या हुआ जो खुश हो बहुत? डेयरी मिल्क मिला है ना, इसीलिए खुश है हिनल। कौन दिया है डेयरी मिल्क? सर ने दिया है। अच्छा, सर को थैंक यू बोले थे? हिनल आप पढ़ने जाएगी है ना? हिनल बड़ी हो गई है ना। तो गाइस मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। कोमल को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया जो मेरे साथ मतलब क्लास में जिसको मतलब सिखाती हूँ पार्लर, तो उसको बहुत मज़ा आया और हम लोग को भी सिखाने में बहुत मज़ा आया, बच्चों को सीखने में भी बहुत मज़ा आया। और सच में स्कूल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, टीचर बहुत ही अच्छे हैं, प्रिंसिपल सर भी अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे हैं वहाँ पर। तो चलिए आज का व्लॉग जो है इतना ही रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा व्लॉग। और जो है अब मैं थक भी चुकी हूँ तो अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी क्योंकि जो है आज मुझे बुखार भी आया हुआ था, रात भर मैं बुखार में थी। फिर भी मैं मतलब गई हुई थी क्योंकि बच्चों को सिखाना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैं दवा वगैरह लेकर ही गई थी, मतलब दवा खा के गई थी। तो उस टाइम मुझे बुखार बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अभी घर पे आते आते इतना ठंडी जैसा थोड़ा लगने लग गया था ना। तो अब थोड़ी देर आराम करेंगे कपड़े चेंज करके, उसके बाद जो है कुछ खाएंगे पिएंगे। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं अभी यहीं पे एंड। कैसा लगा व्लॉग जो है बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।